Hello everyone, this is Minku Nan and welcome back to my YouTube channel Study Simplified and we are running with our accountancy revision series और आज का टॉपिक हमारा रहेगा अकाउंटिंग रेशियोज का। इससे पहले अकाउंटिंग रेशियोज के क्वेश्चन करते मैंने आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दी हैं कि अकाउंटिंग रेशियोज के फॉर्मूले कैसे डिराइव होते हैं, क्या चीजें आपको इंक्लूड करनी है, क्या नहीं करनी है। तो आई रिकमेंड यू, बहुत लंबी वीडियोस नहीं है। आप अगर 2x की स्पीड पे भी देखेंगे तो आप 10-10 20-20 मिनट में आप उसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो आप जल्दी से जाके वो वीडियोस पहले देख लीजिए। नहीं देखनी है तो एक बार बैठ करने से पहले आप सारे फॉर्मूलाज़ को रिवाइज़ करिए, तभी आपको ये क्वेश्चंस को करने का फ़ायदा है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आएँगे तब हम फॉर्मूला रिवाइज़ करेंगे, तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क एट ऑल, ओके? सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ गिवन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन गिवन है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है ऑपरेटिंग रेशियो गिवन है 28%, बताओ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होगी? तो आपको पता है कि दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल आता है? वो आता है आपका 100% के इक्वल। वेट, ठीक है? दोनों का सम आता है हमारा 100% के इक्वल। तो अगर एक इनमें से 28% है, तो दूसरी कितनी होगी? मैम 72%। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन नंबर बी। फाइन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कहता है द करंट रेशियो ऑफ मानस लिमिटेड इज 2:1। ओके, आपको बताना है कि कौन सी ट्रांजैक्शन से आपकी करंट रेशियो रिड्यूस होगी। तो अगर देखिए, मैं एक काम करती हूँ, इस करंट रेशियो को 2:1 की बजाय इसको हम अमाउंट मान लेते हैं, ये आपका 2 लाख और दूसरा अमाउंट है आपका 1 लाख, ठीक है? अब आपको एक्सप्लेन करना ईज़ी रहेगा, इस चीज़ को समझना भी ईज़ी रहेगा। पहला बोलता है कि अगर आपको पेमेंट कर दी आप अगर आपने पेमेंट कर दी हो ट्रेड पेएबल को। देखो, ट्रेड पेएबल्स को अगर आप पेमेंट करेंगे तो क्या होगा? सपोज़ कर लेते हैं कि आप इनको पेमेंट कर रहे हैं 50-50 हज़ार की। अगर आप 50 हज़ार की पेमेंट करेंगे तो फॉर श्योर आपके क्रेडिटर कम होंगे तो लायबिलिटी कम होगी। और आप पेमेंट कर रहे हो तो कैश भी कम होगा। तो आपकी रेशियो क्या आ जाएगी? आपकी नई रेशियो क्या आ जाएगी? इधर आ जाएगा मैम 150 और नीचे आ जाएगा 50। तो रेशियो क्या हो रही है? रेशियो बढ़ रही है। रेशियो घट नहीं रही है, बढ़ रही है, ठीक है? इन्होंने पूछा है रिड्यूस, तो पहला ऑप्शन आता है क्रॉस। सेकंड देखिए, अगर आप इश्यू करते हैं शेयर्स को, भाई अगर हम इश्यू करेंगे शेयर्स को, तो भैया शेयर्स जो होते हैं, शेयर्स की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल। तो बैंक में तो पैसा आ रहा है, सपोज़ करो बैंक में पैसा आ गया आपका 3 लाख, तो वहाँ तो पैसा आ रहा है, यहाँ तो कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि कोई करंट लायबिलिटी नहीं है। शेयर्स आपके तो आपकी कोई ला इक्विटी क्या पार्ट होती है, तो करंट लायबिलिटी का तो पार्ट ही नहीं है। तो ऐसे में भी आपकी रेशियो क्या हो रही है? बढ़ रही है। 5:1। मैम ये भी आपका क्या हो गया? ये भी कैंसल हो गया। थर्ड देखिए, सेल ऑफ इन्वेंटरी एट लॉस। सेल ऑफ इन्वेंटरी एट लॉस, अब ये क्या है? सेल ऑफ इन्वेंटरी एट लॉस, मतलब ये कि सपोज करिए आपकी इन्वेंटरी थी कितने रुपए की? 20,000 की, ठीक है? आपने इसको बेचा, बेचेंगे तो ये क्या हो जाएगी? माइनस इन्वेंटरी चली जाएगी। लेकिन आपने बेचा कितने में? आपने इसको बेचा 15,000 में क्योंकि लॉस में बेचा। ठीक है? तो पैसे जो आ रहे हैं वो 15,000 आ रहे हैं और जो पैसा जा रहा है वो 20,000 जा रहा है। यानी कि माइनस करते वक़्त आपने माइनस करना है यहाँ पे 20,000 और जो आपने प्लस करना है वो प्लस करना है आपने 15,000। तो अब आप देख सकते हो कि आपकी रेशियो क्या होने वाली है, आपका माइनस का पॉइंट ज़्यादा है, प्लस का कम है, तो आपकी रेशियो यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा भी गया था। ठीक है? लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए ओवरऑल समझाना तो है ही मुझे, तो मैं आपको 4th पॉइंट भी यहाँ पे बता देती हूँ कि 4th पॉइंट आंसर क्यों नहीं है। तो देखिए, 4th पॉइंट आपको कहता है कैश कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। अब आपने डेटर से, यही जो आपका एग्जांपल था कि 2 लाख, 1 सेकंड, अरे! हुँ, 2 लाख अपॉन में 1 लाख। अब ये कह रहे हैं कि आपके कोई डेटर्स थे, डेटर्स क्या होते हैं भई? डेटर्स आपके होते हैं करंट एसेट। तो करंट एसेट थे आपके 50,000 की, उन्होंने पैसा दे दिया। अगर पैसा दे दिया, मान लो 1 लाख रुपए दे दिए, तो आपके डेटर हो जाएँगे कम 1 लाख से और पैसा आ जाएगा 1 लाख का। तो इस पे तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं आएगा, 1 ही लाख प्लस हो रहे हैं, 1 ही लाख माइनस हो रहे हैं। सो व्हिच वन इज़ हियर द करेक्ट ऑप्शन? सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर। सो दिस वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर। फाइन। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका कहाँ क्वेश्चन गिवन है। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका आ गया। क्वेश्चन पूछता है डेट इक्विटी रेशियो निकालिए और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालिए। फाइन, इजी है। डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है भाई? डेट अपॉन में इक्विटी। डेट का क्या मतलब होता है यहाँ पे? मैम डेट का मतलब होता है
लॉन्ग टर्म बोरोइंग मैं शॉर्ट में ही लिखूँगी, फॉर्मूला पहले मैं करा चुकी हूँ, प्लस में लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, ठीक है? लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, क्या-क्या होते हैं आपको याद होना चाहिए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखिए कहाँ है? मैम डिबेंचर दिख रहा है हमें तो कितना 20 लाख रुपए। क्या आपको कोई प्रोविज़न दिख रहा है क्वेश्चन के अंदर? क्या आपको कोई क्वेश्चन में प्रोविज़न दिख रहा है? मैम नहीं दिख रहा, तो फिर मतलब नहीं है। 0 0 का कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, एन कर देते हैं। चलिए डेट डेट पता चल गया। अब इक्विटी बताइए, इक्विटी क्या होते हैं? मैम शेयर होल्डर फंड को ही इक्विटी बोलते हैं। शेयर होल्डर फंड को ही इक्विटी बोलते हैं। बच्चों शेयर होल्डर फंड में क्या-क्या आता है आपका? आपका आता है मैम शेयर कैपिटल और आपका आता है मैम रिज़र्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल ढूँढने की अलग से ज़रूरत नहीं है, ना रिज़र्व एंड सरप्लस देखने की ज़रूरत है, क्यों? क्योंकि एंटायर 10 लाख रुपए आपको गिवन है, शेयर होल्डर फंड। जब भी कभी आपको मेजर हेडिंग अवेलेबल हो ना, जब भी आपको मेजर हेडिंग अवेलेबल हो ना, तो आपको कभी भी सब पार्ट्स को या सब हेडिंग्स को ढूँढना नहीं होता, ठीक है? ये याद रखिएगा। तो सिंपल आपने क्या करना है, आपने सिंपली क्या करना है, अब इन दोनों को डिवाइड, ठीक है? और डेट इक्विटी मतलब डेट अपॉन में इक्विटी, तो 20 लाख अपॉन में 10 लाख आपका क्या आएगा रेशियो 2:1। अब यहाँ तक तो ठीक है, पर क्या क्वेश्चन में कमेंट करने को बोला है क्या? ध्यान रख लेना भाई, इसमें कैलकुलेट की जगह कमेंट भी हो सकता है। तो अगर कल क कमेंट होगा तो यहाँ पे आप बोलोगे कि एप्रोप्रिएट है, क्योंकि आपका आइडियल रेशियो भी डेट इक्विटी का 2:1 ही होता है। अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की, पहले मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जब भी आपको करनी हो, तो आप एक फॉर्मेट तैयार कर लो। फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट क्या बताया था? फॉर्मेट है आपका ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट बचेगा क्या? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देन टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब क्वेश्चन में ढूँढो इनमें से क्या गिवन है? इन्वेंटरी गिवन है, इसका कुछ नहीं करना, इसका कुछ नहीं करना। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कौन-सा होता है भाई? ये होता है, ये दिस वन। उससे पहले 12% के डिबेंचर भी तो गिवन है, 12% का इंटरेस्ट रेट गिवन है, तो 12% कितना होता है? 2,40,000। क्या हम ईबीआईटी निकाल सकते हैं? क्या हम ये ईबीआईटी निकाल सकते हैं? हाँ जी मैम, क्यों नहीं निकाल सकते? आराम से निकाल सकते हैं। कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 12 लाख। कैसे आया? इन दोनों को प्लस किया, ठीक है? ठीक है? ये आ गया। अब आपका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फ़ॉर्मूला क्या होता है? तो आईसीआर का आपके पास फ़ॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन में फिक्स्ड चार्ज। अभी इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट है, तो मैं इंटरेस्ट ही लिख लेती हूँ। वैसे फ़ॉर्मूले में इंटरेस्ट नहीं आता, फिक्स चार्ज आता है। तो 12 लाख अपॉन में कितना? 2,40,000 कितना आएगा? कितना भी आए आप यहाँ पे टाइम्स में निकालना है, ये मत भूलिएगा, ठीक है? जो भी आएगा आप लोग देख लीजिएगा, सॉल्व करना आपका काम है, मेरा काम है समझाना। अब आ जाइए अपने नेक्स्ट रेशियो पे। ये इस टाइप का क्वेश्चन है बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछती है, बहुत बार पूछता है क्वेश्चन। तो पहले तो हम जगह बनाते हैं अपने लिए स्पेस, ज़िंदगी में भी और पेपर पे भी बहुत ज़रूरी है। ओके मैम, स्पेस लीजिए पहले। सो क्वेश्चन कहता है, आपने कैलकुलेट करनी है, एक तो करंट एसेट और एक क्विक एसेट्स, ठीक है? एसेट पूछा है, हमें जो-जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लिखते चले जाते हैं। पहली इन्फॉर्मेशन गिवन है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो होती क्या है भाई? मैम क्विक रेशियो होती है आपकी क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। थोड़ा डिटेल बताइए मैम। सो देखिए करंट एसेट में से अगर आप इन्वेंटरी माइनस कर दें या लूज़ टूल, वैसे इन्वेंटरी में ही आते हैं, लूज़ टूल तो अलग से लिखने की क्या ज़रूरत है? या प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर दीजिए, मैं शॉर्ट में ही लिखूँगी। और या फिर आप अपना एडवांस एक्रूड इनकम एडवांस टैक्स माइनस कर दीजिए। क्वेश्चन में है क्या एडवांस टैक्स? नहीं है ना, मत लिखो। जितनी इन्फॉर्मेशन है उतना लिखो। प्रीपेड भी कुछ है क्या? हाँ, हाँ, वो भी नहीं है तो मत लिखिए। ठीक है? तो आपके लिए बेसिक फ़ॉर्मूला यही बन जाएगा। अपॉन में करंट लायबिलिटी। ठीक है? अपॉन में करंट लायबिलिटी। इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन है, इतनी ही हमने लिख दी है। अब इसके बाद में हमें दे रखी है करंट लायबिलिटीज़, कितनी दे रखी है? 6 लाख। मैम करंट लायबिलिटी तो यहाँ पे गिवन है 6 लाख और रेशियो गिवन है 0.75 अपॉन में
1। तो यहाँ से क्या हम यहाँ पे क्विक एसेट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप कराते हैं, तो क्विक एसेट आपकी आ जाएगी किसके बराबर? मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4,50,000, ठीक है? ये आपकी आ गई है क्विक एसेट, ये आपकी क्या आ गई है? क्विक एसेट्स आ गई हैं। इसको हम कर लेते हैं अभी के लिए बॉक्स में बंद, बाद में काम आएगा। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट, देखिए क्या गिवन है हमें। हमें सेल्स गिवन है, ठीक है, सेल का क्या काम है भाई? हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो गिवन है, अच्छा, और हमें इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो गिवन है, अच्छा, और इन्वेंटरी एट द एंड गिवन है, जो कि मतलब एक लाइन भी गिवन है। तो आई गेस ये हमें इन्वेंटरी बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब तक इन्वेंटरी नहीं आएगी तब तक तो करंट एसेट नहीं आएगी। सॉरी, मतलब आपकी करंट एसेट, यस, आपको, क्योंकि आपको जो मिली है वो क्विक एसेट मिली है, करंट एसेट तो नहीं मिली ना। करंट एसेट और क्विक एसेट के बीच में तो इन्वेंटरी का रिश्ता है, तो वो इन्वेंटरी का रिश्ता जब तक आप नहीं निकालोगे तब तक तो नहीं निकल पाएगा। तो इन्वेंटरी का रिश्ता आता कौन से रेशियो में है? यहाँ पे मुझे एक इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का वैल्यू गिवन है, देखिए ये 4 टाइम्स यहाँ पे गिवन है, इसको मैं यूटिलाइज कर सकती हूँ, कैसे? अब आप देखिए, आपकी इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो क्या होती है? इन्वेंटरी, ओहो कितना डार्क कर लिया, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का क्या फ़ॉर्मूला बताया था मैंने? मैंने कहा था इन दोनों के बीच रिश्ता होता है कॉस्ट ऑफ आरएफओ और एवरेज इन्वेंटरी। इतना ही लिख दूँ ना? समझ जाइएगा आप लोग, एवरेज इन्वेंटरी, ठीक है? कॉस्ट ऑफ आरएफओ गिवन है क्या? नहीं मैम। तो फिर क्या गिवन है? आरएफओ गिवन है मैम। कितनी? 4 लाख गिवन है। अगर आरएफओ गिवन है, साथ ही साथ जीपी गिवन है, जीपी कितनी है इसकी? 20%। अगर जीपी 20% है तो सीयूजीएस कितना होगा? मैम 80%। क्यों? क्योंकि इन दोनों को प्लस करके क्या आता है? मैम आरएफओ ही आता है। तो 80% आपका कितना रहेगा? 3,20,000। क्लियर? आरएफओ पता चल गया? ठीक है। अब बोला गया है कि जो बिगिनिंग वाली कहाँ गया? जो इन्वेंटरी आपकी एंड में है ना 40,000, वो मोर देन है इन्वेंटरी एट द बिगिनिंग। इन्वेंटरी एट द एंड इज़ 40,000 मोर देन इन्वेंटरी एट द एंड बिगिनिंग, उल्टा बोल दिया था। ये कह रहे हैं कि आपकी ना जो भी बिगिनिंग में इन्वेंटरी है ना, उससे 40 ज़्यादा है हमारी क्लोजिंग वाली इन्वेंटरी। अब अगर ऐसे ये लिखेंगे, अगर ये लोग ऐसे लिखेंगे तो मैं तो कभी भी इन्वेंटरी नहीं निकाल पाऊँगी। तो मैं कैसे निकालूँगी इन्वेंटरी? मैं यहाँ लिखूँगी कि मुझे पता है सिर्फ़ ये फ़ॉर्मूला। इससे मैं पहले एवरेज इन्वेंटरी निकाल लेती हूँ, ठीक है? एवरेज इन्वेंटरी तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ से निकल जाएगी कितनी? मैम एवरेज इन्वेंटरी आपकी आएगी 80,000। कितनी आएगी? 80,000। अब इस 80,000 को यहाँ देखिए, 80,000 का एवरेज है। 80,000 इज़ एवरेज। आपको भी पता है कि एवरेज का फ़ॉर्मूला क्या होता है? मैम एवरेज का फ़ॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी अपॉन में 2 इज़ इक्वल टू 80,000 गिवन है। अगर बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मैं क्लोजिंग की वैल्यू ये रख सकती हूँ, क्लोजिंग इन्वेंटरी की वैल्यू मैं ये रख सकती हूँ मैम, बिल्कुल रख सकते हो। तो आप इस 2 को ले जाओ उधर, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, और यहाँ ओपनिंग तो ठीक है, मैं इसको ओपनिंग इन्वेंटरी को शॉर्ट में लिख देती हूँ, लेकिन क्लोजिंग को कैसे लिखना है? ओपनिंग प्लस 40,000। अब अगर आप यहाँ सारी चीज़ें सॉल्व करेंगे तो आपकी ओपनिंग इन्वेंटरी यहाँ पे आप निकाल सकते हैं आराम से। ये 1,60,000 होगा, 1,60,000 में से 40,000 चले जाएँगे, 1,20,000, तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2, 2 क्यों? ये 1 एंड ये 1, ठीक है? ये प्लस हो गया। बहुत बेसिक कैलकुलेशन करा रही हूँ मैं, इसकी ज़रूरत नहीं होती, बट मुझे पता है बहुत से ऐसे बच्चे यहाँ पे होते हैं जो वीडियो देख रहे होते हैं और बेसिक्स में थोड़ा-सा उनके हाथ तंग होता है। तो इसलिए बेटर है कि हम क्लैरिटी अगर दे ही रहे हैं तो पूरी ही दे दें। फाइन। सो ये आपका ओपनिंग इन्वेंटरी आया है। अभी आंसर नहीं आया क्योंकि आंसर में तो आपको निकालनी थी क्या? हमें निकालनी थी मैम करंट एसेट। सो करंट एसेट नहीं निकली है हमारी, और निकली थी क्विक एसेट। हमें पता है, क्या पता है मैम आपको? हमें पता है कि करंट एसेट माइनस, वेट,
करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री होती है बराबर क्विक एसेट के। तो यहाँ पे करंट एसेट तो नहीं पता, इन ओपनिंग इन्वेंट्री पता है। अच्छा, रुको। अगर हमें ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों गिवन है, तो आप यहाँ पे कौन-सी यूज़ करोगे? आप यूज़ करोगे क्लोजिंग, ठीक है? ध्यान रखिएगा। सो क्लोजिंग ये तो आपकी जो 60,000 निकली है, ये तो आपकी ओपनिंग निकली है, क्लोजिंग भी तो निकालनी पड़ेगी ना। तो क्लोजिंग कैसे निकालोगे? 60 प्लस 40 कितना आ जाएगा? 1 लाख। सो 1 लाख यहाँ पे आ गया। ये यहाँ से निकाला मैंने, ठीक है? इस फ़ॉर्मूले में ये ओपनिंग था, ये क्लोजिंग था, वैल्यू पुट करी तो आपका क्लोजिंग आ गया 100 के यानी कि 1 लाख। सो 1 लाख में इज़ इक्वल टू क्विक एसेट कितनी है आपकी 4,50,000। अब आप इसको अगर सोल्व करोगे बच्चे तो आपका करंट एसेट आ जाएगा 5,50,000। ठीक है? सो दिस विल बी योर आंसर। और कुछ पूछा है क्वेश्चन के अंदर? नहीं, कुछ नहीं पूछा, यही पूछा गया था करंट एसेट बताइए और क्विक एसेट बताइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पेपर के अंदर आपको पार्ट बी में ही जाना है डायरेक्टली। हाँ जी, ये देखिए क्वेश्चन पूछा है, ऐसे कौन सी रेशियो है जो स्पीड के बारे में बात करती है? तो मैंने आपको अभी भी बताया था, क्या? एक्टिविटी रेशियो। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? डी। नेक्स्ट है, करंट रेशियो मैग्नम लिमिटेड की 2.5:1 है। आपको ये बताना है आपको ये बताना है कि आप कौन से ऐसे ट्रांज़ैक्शन है जिससे आपकी जो रेशियो है वो यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाएगी। तो चेक करते हैं, जैसे पहले चेक करी थी। क्या करना है सबसे पहले 2.5:1 नहीं लिखना, क्या लिखना है? 2.5 लाख अपॉन में 1 लाख, ठीक है? अब ट्रांज़ैक्शन देखते जाइए। सामान परचेज़ कर रहे हो 73,000 का, 73,000 का, कोई फ़र्क ही नहीं आने वाला, क्यों? क्योंकि आप परचेज़ करोगे इन्वेंटरी बढ़ जाएगी, लेकिन कैश घट जाएगा, क्योंकि उसने बोला कैश में खरीदी है। तो नो इम्पैक्ट, नो इम्पैक्ट। नेक्स्ट देखिए, कैश आ गया है आपके डेटर से, तो डेटर से अगर कैश आएगा तो फिर सेम चीज़, डेटर से पैसा तो आ गया, कैश तो आ गया, बट डेटर आपका कम हो गया, नो इम्पैक्ट अगेन। थर्ड देखिए, थर्ड कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी थी, वो पे कर दी किसी ने। अब भैया पे किसने करी होगी? हमने की होगी, तो कैश चला गया, कैश तो चला गया, बट आउटस्टैंडिंग जो लायबिलिटी होती हैं, वो भी आपकी कम हो गई, यानी कि आपका 62,000 यहाँ से भी कम हो गया और ऊपर भी आपका 62,000 कम हो गया। अब आप बताइए, अगर दोनों चीज़ें आपकी ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में से चीज़ें माइनस होती हैं, तो आपकी रेशियो पे फ़र्क क्या पड़ता है? पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपका अमाउंट क्या रहेगा ये? 2,50,000 माइनस 62,000 आपका आ जाएगा 37,000, नहीं 37 क्या, 1,88,000 और इन दोनों को माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा? 38,000। अब आपने क्या करना है? दोनों को डिवाइड करना है। आपकी रेशियो आएगी 5.87। तो ये बढ़ रही है कि घट रही है? देखो, आप ना इस चीज़ को याद ही कर लो, ये और भी ईज़ी होगा। हमेशा याद रखना, अगर आपका न्यूमरेटर दोनों जगह से और डिनोमिनेटर दोनों माइनस करोगे तो हमेशा आपकी रेशियो बढ़ेगी। अगर रिवर्स होगा यानी कि ये दोनों प्लस हो जाते तो आपकी रेशियो कम होती है। ठीक है? ये ध्यान रखना। तो इससे भी आपकी जो रेशियो है ये आपकी घट नहीं रही, तो यानी कि आपके पास जो लास्ट ऑप्शन बचा है वही आंसर होगा। ठीक है? और होगा ही, क्योंकि उन्होंने बोला कि लॉन्ग टर्म लोन को पेमेंट की है। लॉन्ग टर्म लोन की अगर आप पेमेंट करोगे तो आपके एसेट से तो कैश चला गया, क्योंकि पेमेंट तो कैश हुई होगी। तो कैश तो चली गई 8 लाख रुपए, वो भी इतने तो थे भी नहीं, मैंने क्वेश्चन के अंदर लिए नहीं। चलो इसको ऐसे कर लेते हैं। खैर ऐसे भी नहीं कर सकते हम, ऐसे कैसे कर रही हूँ मैं। इसके अंदर 1 ज़ीरो और ऐड कर सकते हैं लेकिन आराम से, ठीक है? तो आपने 8 लाख की तो पेमेंट कर दी। यहाँ तो नीचे तो कुछ भी कम नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली क्या होने वाला है, आपकी जो करंट रेशियो है वो हो जाएगी आपकी डिक्लाइन हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं कहीं पे। और कोई क्वेश्चन आपको काउंटिंग रेशियो से दिख रहा है क्या? ये देखिए। सो अब क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालिए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है पहले बताइए? मैम फॉर्मूला आता है, टेक योर टाइम सोचिए, अगर नहीं भी है, ज़्यादा जल्दी नहीं है हमें क्वेश्चन करने की। मैं बता देती हूँ वैसे आपको। आपका प्रॉफिट बिफोर सब कुछ मतलब इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड, ठीक है? अपॉन में क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड।
कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो पहले तो प्रॉफिट ढूंढो। प्रॉफिट गिवन है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 4,10,000। सो 4,10,000 है आफ्टर वाला। मुझे इसमें टैक्स भी जोड़ना पड़ेगा, मुझे इसमें ब्याज भी जोड़ना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन में डिविडेंड है तो वो भी जोड़ना पड़ेगा। तो अच्छी किस्मत है हमारी, क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड तो नहीं देते ये लोग। सो नहीं देते तो मैम आपको जोड़ने हैं टैक्स। टैक्स जोड़िए, 40,000 गिवन है। फिर इंटरेस्ट इंटरेस्ट आपका 10% गिवन है यहाँ पे, तो 15 मतलब 1,50,000 रुपए, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद आपके पास अमाउंट क्या रहेगा? अमाउंट आ रहा है यहाँ पे 6,00,000। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है? कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है मैम? कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है टोटल बिज़नेस में कितना पैसा लगा है। तो पैसा लगा है डिबेंचर का 15,00,000। और 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 क्या? मैम इस अप्रोच से तो नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर फंड नहीं गिवन। तो अगर शेयर होल्डर फंड नहीं गिवन है और मुझे तो आंसर चाहिए, तो मैं कौन सी अप्रोच यूज़ करूँगी? मैं यूज़ करूँगी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए नेट एसेट अप्रोच। नेट एसेट अप्रोच क्या होती है? नेट एसेट अप्रोच क्या होती है? नेट एसेट अप्रोच होती है मैम नॉन करंट एसेट प्लस में करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये भी आपका इक्वल होता है शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी के बराबर, ठीक है? तो आप दिखा दीजिए अपने क्वेश्चन के अंदर, नॉन करंट एसेट 25,00,000, करंट एसेट 7,00,000 और ये 2,00,000। ये आएगा आपका 32, 32 में से 2 गए, आपका आ गया 30,00,000। तो आपका 30,00,000 मल्टीप्लाई 100, ये आपको सॉल्व करना है परसेंटेज में। आंसर मैं नहीं करूँगी, आप लोग करेंगे, ठीक है? देन नेक्स्ट आपसे पूछी गई है कि आपको निकालनी है ऑपरेटिंग रेशियो। भैया ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब क्या होता है? क्या बताया था ऑपरेटिंग रेशियो? मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ऑपरेटिंग रेशियो का पूरा मतलब होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, ठीक है? हुँ। सो ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो आपसे बोला गया है निकालने के लिए। इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? मैम हमारे फ़ॉर्मूले में हमें टोटल एक्सपेंस चाहिए होंगे कौन-कौन से? मैम एक तो सीओजीएस चाहिए, एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस चाहिए और माइनस कर दीजिएगा मैम क्या? ऑपरेटिंग इनकम्स को, ठीक है? तो देखिए पहले सीओजीएस चाहिए, सीओजीएस इसमें डायरेक्टली गिवन ही नहीं है। गिवन नहीं है तो हम निकालेंगे कैसे? हमें आता है फ़ॉर्मूला मैम क्या? हमें पता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट सीओजीएस होता है, या फिर सीओजीएस होता है आपका क्या? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जो ठीक लगे वो फॉर्मूला अपना लो। मैम ये वाला ही लग रहा है मुझे तो, सीओजीएस वाला। तो देखिए परचेज गिवन है कितनी? 12,00,000। डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम पे इन्होंने दिया है सिर्फ कैरेज इनवर्ड और वेजेस। टोटल कितने हो जाएंगे? 20,000 और 85,000 आपके टोटल बनेंगे 105, राइट? क्लोजिंग स्टॉक नहीं गिवन था, लेकिन उन्होंने बोला इंक्रीज इन इन्वेंटरी गिवन है। भाई इंक्रीज इन इन्वेंटरी कुछ नहीं होता। इंक्रीज इन इन्वेंटरी का मतलब होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग ही इंक्रीज होता है। डेल्टा, ये इकोनॉमिक्स में भी किया होगा ना, डेल्टा सिंबल, ठीक है? तो चेंज इन स्टॉक को ही ये बोलते हैं। तो आपका चेंज इन स्टॉक का रिवर्स हम देखो, हमारे फॉर्मूले में क्या है? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग है। ये हमें दे रहे हैं क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, यानी कि जो भी वैल्यू लिखनी है माइनस में लिखनी पड़ेगी। कितनी है? 50,000 है, माइनस में लिखना पड़ेगा। क्लियर? ओपनिंग स्टॉक देने की अब जरूरत ही नहीं पड़ी। सो अब ये सारा डेटा हमारे पास आ चुका है, हमें सिर्फ करना है इसको सोल्व। एक बार ये बताओ, ये आपका कितना अमाउंट सही ऐड किया ना मैंने? 20 और हाँ 85, ठीक है, ठीक है। अब आपको हमें सिर्फ इसको सोल्व कर लेना, तो सोल्व करके मैं देख लेते हैं क्या आता है। ये आपका आएगा 12,55,000, ये अमाउंट आपका आएगा। क्लियर? तो आपका सीओजीएस निकल गया। सीओजीएस के अलावा आपको क्या चाहिए? ऑपरेटिंग एक्सपेंस चाहिए और ऑपरेटिंग इनकम चाहिए। क्या गिवन है? मैम ऑपरेटिंग गिवन है हमको एक एक्सपेंस, क्या है उसका नाम? सैलरीज। सैलरीज ऑपरेटिंग होती है बच्चों। इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है। नहीं गिवन है, ठीक है। तो ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम में तो कुछ भी गिवन नहीं है। ये आपकी सैलरी गिवन है, तो सैलरी भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, जो कि गिवन थी आपकी 1,45,000। तो चलिए सैलरी ऐड कर देते हैं भाई। टोटल कितना आ गया? 14 लाख। अब आपका ऑपरेटिंग का एक्सपेंस का
रेशियो का फॉर्मूला क्या था? सो ऑपरेटिंग रेशियो का मैम फॉर्मूला होता है, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग, मतलब यहाँ पे तो कुछ ना लिखूँ तो ठीक है, मतलब जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल इंटू 100। तो ये टोटल आया था कितना? 14 लाख। सेल दे रखी है 25 लाख इंटू 100। सो 40 25 इंटू 100, ये हो गया 160%। ठीक है, 160% ही है ना? हाँ जी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक बार जीरो को देख लेना भाई, जीरो मैंने ठीक से यहाँ पे ऐड करी है कि नहीं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिलेगा हमें नेक्स्ट पेपर के अंदर, पार्ट बी। सो पार्ट बी यहीं से स्टार्ट हो रहा है। हाँ जी, पहले क्वेश्चन गिवन है, कह रहे हैं कि क्विक रेशियो गिवन है, क्विक रेशियो गिवन है कंपनी की 2:1, आपको बताना है कब आपकी ये डिक्रीज हो जाएगी। तो अब मैं सॉल्व नहीं करके दिखाऊंगी, मैं आपको डायरेक्टली बता देते हैं। पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है भाई? आउटस्टैंडिंग में करंट लाइबिलिटी होती है। तो करंट लाइबिलिटी को अगर आप सिर्फ माइनस पेमेंट करोगे तो ऊपर से कैश कम हो गया, नीचे से आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी पेमेंट कम, लाइबिलिटी कम हो गई, तो आपका कोई फर्क पड़ा? हाँ जी मैम, आपकी रेशियो बढ़ जाएगी। अभी बताया था कि अगर डिनो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कम कर दिया जाए तो आपका फाइनल आंसर बढ़ता है। इन्होंने डिक्रीज पूछा है, इंक्रीज नहीं। कैश अगर डेटर से मिलेगा मैम, नो इम्पैक्ट। सेल ऑफ गुड्स एट प्रॉफिट करेंगे, हाँ जी मैम, ये तो इंक्रीज होगा। परचेज ऑफ गुड फॉर कैश करेंगे, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, एक चीज तो छोड़ ही दी। यहाँ पे अगर इन्होंने बोला, एक सेकंड, ये सेल ऑफ गुड एट प्रॉफिट करेंगे तो देख लो क्या आपका डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। गुड्स जो है ना बच्चे, क्विक रेशियो में तो गुड्स आते ही नहीं है। ठीक है? क्विक रेशियो में गुड्स तो आती नहीं है, तो गुड्स आपकी चली जाएँगी, माइनस हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी माइनस नहीं होगा, लेकिन प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो करंट एसेट बढ़ जाएँगी, लेकिन डिक्रीज़ पूछा है ना इन्होंने। अच्छा, अच्छा, डिक्रीज़ से तो नहीं आपका कोई फ़र्क पड़ने वाला। फिर है परचेज़ ऑफ गुड फॉर कैश। हाँ जी, इससे इससे आपका परचेज़ ऑफ गुड्स फॉर कैश आपका क्या आ जाएगा? आपकी इन्वेंटरी बढ़ जाएगी, लेकिन इन्वेंटरी करंट क्विक रेशियो का पार्ट नहीं होती। ठीक है? तो आपका सिर्फ यहाँ पे चेंज क्या आएगा? आपकी करंट लायबिलिटी सेम है और आपकी करंट एसेट बढ़ रही है। सॉरी, घट रही है। क्यों? क्योंकि आपने कैश में पेमेंट की है परचेज़ के लिए। तो आपका ऑप्शन करेक्ट कौन-सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगर नहीं समझ में आया, एक बार बता देती हूँ भाई डिटेल में। देखिए, क्विक रेशियो गिवन है 20, 2 लाख ले लेती हूँ, 2 लाख अपॉन में 1 लाख, ठीक है? अब आपको पता है ना कि क्विक रेशियो एसेट क्या होती थी? क्विक एसेट क्या होती थी? करंट एसेट में से इन्वेंटरी माइनस करते थे। अब ये बोल रहा है कि आपने सामान खरीदा है, तो सामान आया तो होगा, बट हम तो ऐड ही नहीं कर सकते। क्विक एसेट के अंदर तो आता ही नहीं इन्वेंटरी, लेकिन हमारी कैश पेमेंट हुई है तो वो तो आपकी आती है ना, कैश तो आता है, तो हमारी सिर्फ कैश पेमेंट जा रही है यहाँ से। तो 50,000 की पेमेंट जा रही है तो आपकी रेशियो 1:5.1 आ जाए, रेज़ टू 1 आ जाएगी। तो आपकी रेशियो डिक्रीज़ हो जाएगी बाय ओनली ऑप्शन नंबर डी हियर। क्लियर? वही आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट किसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, अगेन आपको पूछा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। मैंने पहले भी बताया था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इनका फेवरेट टॉपिक होता है। इंटरेस्ट कवरेज के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना होता है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है। मैम हमें आफ्टर टैक्स गिवन है, यानी कि ये अमाउंट गिवन है और बच्चों हमें यहाँ पहुँचना है। तो टैक्स कितना है? 30%। अगर 30% टैक्स था, तो यानी कि मैंने आपको बताया था, ये अगर 100% है, इसको थोड़ा-सा स्पेस यूज़ करना पड़ेगा मुझे। एक चीज़ समझो, एक चीज़ समझो, अगर ये 30% है और ये 100% है, तो ये कितना होगा? 70%। तो जो हमें गिवन होता है, उसी परसेंटेज से डिवाइड करते हैं और जो निकालना हो उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? तो 7 9 ज़ा ये आ जाएगा 2,70,000। तो अगर ये 2,70,000 है, तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 10 लाख। ये 10 लाख है, इंटरेस्ट कितना गिवन है? रेट है मैम 15%, 20 लाख पे कितना आएगा? 3 लाख। तो ईबीआईटी कितना आ गया मैम? 13।
लाख, ठीक है। कोई कैलकुलेशन एरर ना हो ये थोड़ा-सा देख लेना, बाकी तो ठीक ही लग रहा है मुझे। तो 13 लाख को 3 लाख से डिवाइड करो, आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आ जाएगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फ़ॉर्मूला क्या होता है? आपका फ़ॉर्मूला होता है मैम ईबीआईटी अपॉन में इंटरेस्ट। तो ये है 13, ये है 3 निकाल के आप इसको टाइम्स में लिखना मत भूलिएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कोई बहुत टफ नहीं गिवन है, लेकिन हाँ, घूम जाते हैं बच्चे ऐसे इस वाले क्वेश्चन में। लेकिन आराम से स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना तो कुछ नहीं होगा, मैं बता रही हूँ। रेशियो ईज़ी आती है। स्टेप बाय स्टेप जो गिवन है बस वही उठाते चलो, आपको अपने आप पता लग जाएगा। बस उससे करने से पहले ये ज़रूर चेक कर लेना निकालना क्या है। तो आपको निकालना है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग वाले भी निकालने हैं, ठीक है। गिवन क्या है? गिवन आपको क्वेश्चन के अंदर अगर कोई चीज़ स्टार्ट कर सकते हो तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो गिवन है, ठीक है। इससे क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर फ़ॉर्मूला क्या होगा? फ़ॉर्मूला मैम होता है ट्रेड रिसीवेबल मतलब जो लोग हमें बाद में पेमेंट देंगे, क्यों देंगे? क्योंकि क्रेडिट सेल हुई होगी। सो नेट क्रेडिट सेल अपॉन में क्या? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। कितना गिवन है हमें? 5 टाइम्स। ओके। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू गिवन है, सेल नहीं गिवन है और जीपी गिवन है 20%। देखिए, आपकी सेल होती है 100% और अगर जीपी है कितनी? 20%। तो सीओजीएस आनी चाहिए 80% और हमें यही गिवन है। हमें यही गिवन है 8 लाख। हमें यही गिवन है 8 लाख और अभी आपको फ़ॉर्मूला बताया था, जो चीज़ गिवन हो उसका परसेंटेज डिनोमिनेटर में लिखो और जो निकालना है उसका 100 चाहिए ना, सेल चाहिए ना, उसका न्यूमरेटर में रखो। सोल्व करोगे तो क्या आएगा? 10 लाख आ जाएगा, सिंपल सिंपल। सो 10 लाख तो ठीक है बट हमें चाहिए थी सिर्फ क्रेडिट सेल। हमें फ़ॉर्मूले में क्या चाहिए? सिर्फ क्रेडिट सेल। इन्होंने बोला है कैश सेल कैश सेल 1/4 टाइम है क्रेडिट सेल की। अब भाई हमें नहीं समझ में आ रहा है ये, हमें तो ये पता है कि सिर्फ सेल आपकी 10 लाख रुपए है, तो क्या करें? तो ऐसे करिए कैश प्लस क्रेडिट होनी चाहिए 10 लाख और ये बोल रहे हैं कि कैश सेल 1/4 ज़्यादा है क्रेडिट सेल से, नहीं 1/4 टाइम है क्रेडिट सेल के। तो यानी कि जो कैश है वो 1/4 क्रेडिट के बराबर है भाई। तो कैश की जगह मैंने ये लिख दिया, क्रेडिट तो पहले से था ही, इज़ इक्वल टू 10 लाख। अब ये बन गई इक्वेशन, क्रेडिट को मान लेते हैं x, तो x अपॉन में 4, एलसीएम लेंगे 4x अपॉन में 10। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी ये। तो आपकी जो क्रेडिट सेल है वो कितनी आ जाएगी बच्चों? 8 लाख आ जाएगी क्योंकि मैंने क्रेडिट को ही x माना हुआ था यहाँ पे, ठीक है। सो 8 लाख आ गई आपकी ये। सो 8 लाख गिवन है ये, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएँगे 8 लाख अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से क्या एवरेज की वैल्यू क्या आ जाएगी? मैम एवरेज ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू आ जाएगी, एवरेज टीआर की वैल्यू आ जाएगी डिवाइड होगा 8 लाख से 5 जो आपका 40,000 ना? हाँ, 40,000 ही आना चाहिए, ठीक है। एवरेज का फ़ॉर्मूला आपके पास आ गया। अब आपको भी पता है कि एवरेज क्या किसके बराबर होता है? ओपनिंग टीआर प्लस क्लोजिंग टीआर अपॉन में 2। ये 40,000 के बराबर है। तो कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या? हाँ जी, बोला है कि क्लोजिंग टीआर 40 ज़्यादा है बिगिनिंग वालों से। मतलब मतलब ये कि जो क्लोजिंग है ना, वो ओपनिंग से भी 40 कदम आगे है। ये मतलब हुआ इसका। तो क्लोजिंग की वैल्यू निकल गई ना हमारे सामने, यही वैल्यू पुट कर देते हैं इस वाली इक्वेशन में। कैसे? हम ओपनिंग तो लिखेंगे बट क्लोजिंग की जगह क्या लिखेंगे? ओपनिंग प्लस 40 के। ये 2 उधर जाएगा तो आपका बन जाएगा 80। इसको सॉल्व करोगे, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी ओपनिंग की 20 के। और ओपनिंग अगर 20 है तो क्लोजिंग किसके बराबर था? 40 ज़्यादा ही था ना मैम, तो क्लोजिंग की वैल्यू आ जाएगी 60 की और ये आपका क्वेश्चन होता है सॉल्व। मिलते हैं आपसे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, बाकी जो क्वेश्चंस पेपर्स हैं उनका भी हम करंट मतलब अकाउंटिंग रेशियोज़ को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? सो हैव अ नाइस डे।